बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके सामने हाज़िर हुए हैं फुरकान अहमद। इंशाल्लाह आज प्रोजेक्टाइल के बाकी जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे वेलोसिटी कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल का, कल हम लोगों ने डिस्टेंस के लिए इक्वेशन निकाला था, तो आज हम लोगों का काम जो है इंशाल्लाह आज वेलोसिटी के ऊपर है। हम लोग जो है वेलोसिटी की इक्वेशन इंशाल्लाह निकालेंगे। अच्छा, प्रोजेक्टाइल के बारे में आपको पता था कि प्रोजेक्टाइल जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? हेज मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 2 डायमेंशन। जैसे मोशन भी 2 डायमेंशन होता था, इसी तरीके से इसके वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। एक एक्स कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग है और दूसरा वाई कंपोनेंट जो वर्टिकल प्लेन के अलोंग है। अब सबसे पहले हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल को हम लोग वी एक्स से कहेंगे और वर्टिकल को हम लोग वी वाई से कहेंगे। उसके लिए अभी हम लोग इक्वेशंस के लिए जाएंगे। वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा? जैसे डिस्टेंस के हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जो जैसे डिस्टेंस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होता था, इसी तरीके से वेलोसिटी का भी रिजल्टेंट कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि हमारे पास ए एक्स की वैल्यू वहां पे हमारे पास क्या थी? वहां पे भी हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो थी वो 0 थी। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब चेंज इन वेलोसिटी जो कांस्टेंट रहेगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं। वो हमारे पास क्या है? Vf is equal to Vi plus At। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए Vf की जगह पे हम Vx लगा देंगे, Vi की जगह पे हम लोग इसकी cos थीटा लगा देंगे, Vx कंपोनेंट लगा देंगे प्लस Ax और T। Ax हमारे पास जो एक्सेलरेशन है अलोंग x कंपोनेंट और T जो है हमारे पास टाइम बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू जब पुट कर देंगे v की Vx एज इट इज आ जाएगा, v नॉट x की जगह पे v नॉट cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि x कंपोनेंट में हम लोग थीटा जो है cos थीटा इस्तेमाल करते हैं। प्लस ax की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, ax की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा के पूरा टर्म जो है वो 0 बन जाएगा। अब Vx की वैल्यू क्या बनेगी? Vx की वैल्यू v नॉट cos थीटा, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू बनेगी वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। अब वेलोसिटी निकालेंगे हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। वो क्या होगा? द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वेरीज विद टाइम। वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होती है। क्यों? उसमें वेलोसिटी जो है पहले ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही होती है, वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही होती है। फिर उसके बाद जब एक खास पॉइंट पे पहुंच जाता है, वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। फिर जब वापस जमीन की तरफ आता है, मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद दोबारा जब जमीन की तरफ आता है, तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू फिर अगेन बढ़ रही होती है। ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास y कंपोनेंट के लिए वैल्यू अलग अलग हम निकालेंगे। जैसे a एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी ay मींस एक्सेलरेशन अलोंग y कंपोनेंट। अब उसकी वैल्यू -g क्यों है? क्योंकि हम लोग जब प्रोजेक्टाइल को नीचे से एक्सेलरेशन देंगे ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, जब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है हमारे पास -g बन जाएगी। जैसे आपने कल के टॉपिक में आपको याद था, जो मैंने अजम्पशन में कहा था, मैंने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन ग्रेविटी कंसीडर करेंगे। अब अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग Vf is equal to Vi plus At। अब Vf की जगह पे Vi की वैल्यू बन जाएगी Vf की जगह पे वैल्यू Vy बन जाएगी और Vi की जगह पे हमारे पास y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बन जाएगा। A की जगह पे Ay की वैल्यू बन जाएगी और T हैज इट इज आ जाएगा। अब इनकी अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। V नॉट y की जगह पे V नॉट sin थीटा आ जाएगा, Ay की जगह पे -g की वैल्यू आ जाएगी जैसे हम लोगों ने यहाँ से निकाला, और t की जगह पे t की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? हमारे पास ay की वैल्यू जो है -g की इक्वल है, उसकी जगह पे ay की वैल्यू भी -g। अब ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, और हमारे पास y कंपोनेंट का फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगा? v नॉट sin थीटा माइनस gt। हमारे पास x कंपोनेंट क्या बना था? v नॉट cos थीटा, और जो y कंपोनेंट है वो क्या बना था? v नॉट sin थीटा माइनस gt। इन दोनों को याद रखना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना है इसके मैग्नीट्यूड की तरफ।
मैग्नीट्यूड में हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों की जरूरत होती है, प्लस उसके डायरेक्शन में भी दोनों की जरूरत होती है। इस वजह से इन दोनों को आपने याद रखना है। अब हम आते हैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की तरफ। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की तरफ हम लोग देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड। हम किसी भी पॉइंट पे किसी भी वक्त हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? जब हमारे पास vx और vy की वैल्यू पता होगी। हमें यह फार्मूला पता है, सबको पता है कि vx की वैल्यू जब रिजल्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो उसके लिए हमें x और y कंपोनेंट को स्क्वायर करना होगा और उसका अंडर रूट लेना होगा। अब x और y की जगह पे उनकी ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, x और y की ये वाली वैल्यूज यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर देंगे। x की जगह पे आ जाएगा v नॉट cos थीटा ये वाली वैल्यू, और v नॉट sin थीटा माइनस gt जो वैल्यू आ जाएगी v y की जगह पे आ जाएगी। इन दोनों का स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर खुलेगा तो v का स्क्वायर बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस अब यहाँ पे एक अलग सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि ये a माइनस बी होल स्क्वायर ये दोनों अलग अलग हम लोग इसको a और b कंसीडर कर ले तो ये दो टर्म्स हमारे पास बनेंगी, जिसका होल स्क्वायर करके वो फार्मूला हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब v की वैल्यू क्या बनेगी? v इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस वी नॉट साइन थीटा, a का स्क्वायर जो है वी नॉट जो है उसकी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा वी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर जो है हमारे पास जी टी का स्क्वायर, जी और टी दोनों का स्क्वायर है, माइनस 2ab 2 वी नॉट साइन थीटा और जी टी जो है वो ए बी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा ये बी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इससे नीचे चलते हैं। कॉस और साइन थीटा दोनों का स्क्वायर है। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक रूल है कि cos थीटा स्क्वायर प्लस sin थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब ये 1 की इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा इन दोनों को एक जगह पे ले लेते हैं। वेलोसिटी कंपोनेंट इनका कॉमन है तो उसको एक तरफ कॉमन निकाल लेते हैं और cos थीटा स्क्वायर और sin थीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग एक तरफ ब्रैकेट में कर लेते हैं, जो हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है हमारे पास gt स्क्वायर और 2 वी नॉट साइन थीटा जी टी उसकी वैल्यू है इट आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, जी टी स्क्वायर माइनस 2 बी साइन थीटा जी टी उसकी वैल्यू है इट आ जाएगी। अब ये 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट साइन थीटा जी टी ये आपके पास फाइनल वैल्यू बनेगा मैग्नीट्यूड के लिए वेलोसिटी कंपोनेंट का। क्योंकि हमारे पास उसमें दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व थे तो दोनों कंपोनेंट की वैल्यू हम लोगों ने पुट करके उसमें से निकाला है, तो अब उसकी फाइनल जो वैल्यू बनी है वो ये वैल्यू बनी है। अब हम जाते हैं इसकी डायरेक्शन की तरफ कि सपोज अगर एनी इंस्टेंट पे हम बात कर लें तो उस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, मींस किस कंपोनेंट की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड थर्ड फोर्थ किस तरफ उसकी वैल्यू होगी या उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। डायरेक्शन के लिए अगर हम लोग जाए, वी नो दैट हमारे पास हम लोग डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं टेन थीटा जब इस्तेमाल करते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हम सबको पता है। साइन थीटा की जगह पे हम लोग उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं और कॉस थीटा की जगह पे हम लोग उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह पे हम लोग लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इन Vx और Vy की वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे, Vy की वैल्यू डिवाइडेड बाय Vx की वैल्यू। Vy की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, V नॉट sin थीटा माइनस gt, V नॉट sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय Vx। Vx की वैल्यू क्या बनेगी, V नॉट cos थीटा, V नॉट cos थीटा। अब इन दोनों की वैल्यू जो है हम लोग निकालेंगे टेन थीटा के लिए। अगर हमें थीटा निकालना है, ये तो टेन थीटा की वैल्यू, अगर हमें थीटा निकालना है मीन सिंपल हमें एंगल के लिए भी जाना हो तो एंगल के लिए हम लोग निकालेंगे थीटा। टेन इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस तरफ चला जाएगा, इनवर्स बन जाएगा v नॉट sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय v नॉट cos थीटा
यहाँ तक हमने जो है आज वेलोसिटी के लिए जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज थी वो सारी कैलकुलेट की है। और हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी उसकी निकाली है वेलोसिटी के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन भी निकाली है, प्लस उसका मैग्नीट्यूड भी निकाला है और उसकी डायरेक्शन भी निकाली है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह।